हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिमरन नागरा। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज मैं बात करने वाली हूँ अगेन इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही। मैंने बेसिक क्वेश्चंस जो है, बेसिक जो कंसेप्ट है वो मैंने आपके क्लियर करने की कोशिश की, जिसमें आपको जो डील करनी है वो क्या थी। लास्ट वाले लेक्चर में जो आपने देखा है वो क्या था कि भाई किस रेंज से प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइस मतलब इन्फ्लेशन के क्या टाइप्स होते हैं, जो मुद्रास्फीति है उनके क्या टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि वो कारण के बेसिस पे पूछा जा रहा है या किस गति से कीमत बढ़ रही है उस बेसिस पे पूछा जा रहा है। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि आरबीआई जो कंट्रोल करता है वो इंडेक्स कौन सा होता है, सीपीआई होता है या फिर आप डब्ल्यूपीआई की दर देखने के लिए आपको मिल रहा है। ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे जो ये चर्चा है ना, वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फ्लेशन कितना चर्चा में है, प्राइसेस कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों बोला गया है कि भाई पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लेशन कम करने की जरूरत है, किसके लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल सतत विकास के लिए सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माताओं को मुद्रास्फीति से बचाव करना चाहिए। क्यों बोला गया है? क्योंकि आपको कंटिन्यू बेसिस पे, जो करंट बेसिस पे टमाटो के, अनियन के, मतलब टमाटर, प्याज, तुर्की दाल, जो बेसिक जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए आपको पता ही है कि दाल इज द बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन। तो ये सारी चीजों में अगर बहुत ज्यादा आपको प्राइसेस इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंटल जो पॉइंट्स है कंज्यूमर्स के, वो हर्ट करते हैं। क्योंकि देखो, बेसिक आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि ये तो बेसिक नेसेसिटी है ना, मतलब आवश्यकता जनक चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखो, आप ये सोचिए कि क्या इन सब चीजों का कोई फायदा है कि इन्फ्लेशन में बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है कि पॉलिसी मेकर्स इसको चेंज करे? वो किसने बोला होगा? ये आपने देखा कि किसने बोला होगा? यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बोला है, प्राइस मॉनिटरिंग जो डिपार्टमेंट है उसने बोला है। और कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कि अब कैसे चेक किया जाता है? आप सबसे पहले तो प्राइस मॉनिटरिंग डिविजन्स तय करते हैं कि कौन कौन से डायरेक्शन में किस किस तरीके से चीजें होती है। उसमें फिर आप बात करते हैं इसेंशियल कमोडिटीज की। इसेंशियल कमोडिटी जो है, इसका एक्ट है जिसके बेसिस में आपको कंटिन्यू बेसिस पे चेंजेस, नेसेसरी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे आपको देखने के लिए मिला, मास्क भी इसेंशियल कमोडिटी में काउंट हुआ था। तो यहाँ पे जरूरत के अनुसार चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब देखो, प्राइस मॉनिटर किए जाते हैं और इसमें ऑल ओवर इंडिया से 505 सेंटर्स की बात की गई है। लेकिन अभी रिसेंट जो मैंने देखा है वो 535 सेंटर्स की स्टडी की जाती है, जो करंट बेसिस पे जो मुझे लास्ट डेटा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपको समझ में आ रहा है कि इतने सारे सेंटर्स स्टडी करते हैं सिर्फ प्राइस को। अब ये पता चल गया कि यार सारे के सारे इंडिया में ये चीजें फैली हुई है, तो ये तो बड़ी बात है ना। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है अपने यहाँ पे कि उसको कंट्रोल करना जरूरी है, पॉपुलेशन को नहीं, कीमत को, ताकि वो अच्छे से अपनी मांग पूरी कर सके। कौन सी मांग? आवश्यकता जनक जिन चीजों की पूर्ति करना आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीने के लिए जरूरी है। तो खाना पीना तो खाओगे ना यार। तो इन सब चीजों के लिए पॉलिसी मेकर जो निर्माताएं हैं उनको पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कैसे चीजें होगी। अब देखो, इसमें सर्विसेज आपको एफसीआई की भी मिलती है, नफेड की भी मिलती है, मतलब आपका फूड कॉर्पोरेशन काम कर रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन वगैरह काम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि डिविजनल ऑफिसेज, मतलब चीजें और ऑथेंटिक हो रही है। बड़ी बड़ी बॉडीज अगर इस इन सेंटर्स में कंट्रीब्यूशन दे रही है, वो भी इसेंशियल कमोडिटी के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो 505 केंद्र से ये सारे के सारे डेटा आते हैं कि भाई प्राइस मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। और जो इन्फ्लेशन है वो किसके बेसिस पे है? क्या वो डब्ल्यूपीआई के बेसिस पे है? उसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि जो प्रोडक्शन है उसका क्षेत्रफल, उत्पादन वगैरह देखना है, एरिया प्रोडक्शन देखना है फूड क्रॉप का। और इसेंशियल कमोडिटी का प्राइस कंटिन्यू बेसिस पे चेक करना है। इसेंशियल कमोडिटी भाई जो नॉर्मल आपको बेसिकली आपको आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए चाहिए, बेसिक चीजें जो चाहिए आपको। तो इसी से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है, डिसीजन टेकन बाय दी कैपिटल, जो कैबिनेट कमेटी होती है इकोनॉमिक अफेयर की, वो मिनिस्ट्री तक न्यूज पहुंचाती है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और आप अप्रोप्रिएट एक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो इसी में आपको क्या देखने के लिए मिला? ये क्यों इतना ज्यादा मैटर मुद्दा उठ गया? क्योंकि आपको टमाटो के रेट्स बहुत ज्यादा, आपको लाइमलाइट में बहुत सारे आपको रील्स बनती हुई नजर आ रही होगी। क्यों भाई? क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे वो टमाटो हो, चाहे वो प्याज हो, ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको किसी भी खाने में जरूरत,
होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मुद्दा क्यों बना हुआ है और यहाँ पे ये पॉइंट क्यों बोला जा रहा है कि पॉलिसी मेकर्स को ये इसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे आपको पता है कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। प्राइस मॉनिटरिंग डिविजन्स क्यों बने, प्राइस मॉनिटर क्यों किया जाता है, ताकि कंज्यूमर्स की वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। मतलब अपन लोग कुछ खरीद रहे हैं, बेसिक जो लोग है, बिलो पॉवर्टी लाइन भी यहाँ पे आता है, और यहाँ पे नॉर्मल जो मिडिल क्लास पीपल भी आते हैं, उनको बेसिक नेसेसिटी तो चीजें चाहिए ना। और क्या उनकी सैलरी, क्या उनकी इनकम उतनी ही बढ़ रही है क्या जितना प्राइस लेवल कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये चीजें देखनी है। और यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ की बात, मतलब यहाँ पे क्या बात की जा रही है वो मैं आगे समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए कि यहाँ पे 750 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स खोलने की बात की गई थी 31 मार्च तक, लेकिन जो मुझे फिलहाल जो डेटा मुझे मिला है अभी के अकॉर्डिंग वो 535 कैलकुलेशन में मिला है। ठीक है, तो और इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि ऐसा नहीं कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के हाथ में ये सब कुछ, आप भी बहुत सारे कंज्यूमर्स भी आपको ई दाखिला आपको सिस्टम में, या आपको नजर आ रही है, फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं ई दाखिल सिस्टम के थ्रू। फाइल कंप्लेन करने का मतलब क्या वहां पे सच में काम होता है? हाँ जी, 45 से 50% तक ई कॉमर्स के थ्रू चीजों को रजिस्टर भी किया गया है, उनकी सुनवाई भी की गई है। शिकायत के अकॉर्डिंग ही काम होगा ऑब्वियसली, जब तक मुझे आपके डाउट्स नहीं पता चलेंगे चीजों के ऊपर काम किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90,000 कंप्लेन्स वगैरह की बात की गई है। अब यहाँ पे इतना ज्यादा कंसर्न क्यों शो हो रहा है वो आपको देखना है, क्यों इतना ज्यादा कंसर्न, क्यों इतना ज्यादा मुद्दा बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मुद्दा है ना वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि जनरली बोला जाता है कि जो एल नीनो इफेक्ट है, जो ज्योग्राफिकल कंटिन्यू बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं, तो इससे क्लाइमेट कंडीशन की लगेगी बात। ठीक है, जो इवनली चलना होता है, मान लो रेन अच्छी खासी आनी है, उसमें आपको डेफिशिएंसी मतलब कमी नजर आई 13%, और बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर क्रॉप्स के अकॉर्डिंग क्या चीजें कर रही है, मुझे जो चाहिए मुझे नहीं मिल रहा ना, और वो नहीं मिल रहा तो उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब प्रोडक्शन के लिए, पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए आपको प्रॉपर एक सराउंडिंग चाहिए होता है, चाहे वो टेम्परेचर का नाम का हो, चाहे वो पर्टिकुलर टाइम पे बारिश आने का सवाल हो। तो इन सब चीजों में कमी आएगी तो प्रोडक्टिविटी भी तो कम होगी ना भाई, मतलब उत्पादकता कम होगी किनकी, क्रॉप्स की। और उत्पादकता अगर कम होती है तो कहीं ना कहीं सप्लाई गया, सप्लाई कम हुआ तो प्राइस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन चीजों पे तो काम कर लीजिए, क्योंकि आगे जो रियल रिस्क तो नजर आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, और आप कोडिंग और मतलब जो भी आपकी मैकेनिज्म के थ्रू जो भी यहाँ पे दिक्कतें आ रही है उनको सॉर्ट करके इन सब चीजों पे, रियल प्रॉब्लम्स पे काम करने की जरूरत है। और ये जो रियल प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल रही है, इसमें बोल रहा है पाथ टू हाई, ठीक है, बट सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात की जा रही है, कि आपने जो भी डिसीजन लिया है आपको इस तरीके से करना है कि मान लो 10% ग्रोथ हुई, क्या वो 10% ग्रोथ ने बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी लोग है, यहाँ पे मान लो 30% है, क्या वो 20% हुए, क्या यहाँ तक आपकी ग्रोथ पहुंची? ठीक है, वो अपना रियल मकसद है, इनको इंक्लूड करना है, लोगों को ग्रोथ के प्रोसेस में इंक्लूड करना है, ये आपका रियल मकसद है, और ये सस्टेनेबिलिटी की बात करना है। तो यहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन से रिलेटेड नहीं, किस तरीके से फूड मुद्दा बना हुआ है, आपको ये बताना है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में से कौन सा, ठीक है, कौन सा इंडेक्स फूड को ज्यादा वेटेज देता है, पहली बात। और ये पूरा का पूरा लेक्चर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जो डिपार्टमेंट प्राइस मॉनिटरिंग के लिए काम करते हैं, उससे रिलेटेड आपको देखने के लिए मिला। कंटिन्यू बेसिस पे ये आपको मतलब लाइमलाइट में नजर आ रहा है। ठीक है गाइस, तो डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड माय लेक्चर्स एट 7 ऑन YT, मतलब यूट्यूब, और मास्टर क्लास आपको 8:30 बजे देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।